आज मैं आपके साथ एक वचन शेयर करूंगी। मत्ती की इंजील उसका 27 अध्याय और उसकी 45 और 46 आयतें, 2 आयतें। दोपहर से लेके तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाए रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इस वचन में परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं कि पिता परमेश्वर बहुत ही पाक और पवित्र है। परमेश्वर के सामने पाप खड़ा नहीं रह सकता। पुराने नियम के अकॉर्डिंग हम सब पापी होने के कारण हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते। अगर हम परमेश्वर को देखेंगे तो हम मर जाएंगे। पुराने नियम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो मूसा है उसके ज़रिए ही इज़राइली लोग हैं वो परमेश्वर से बात करते थे। और अगर हम देखें शाऊल को, तो शाऊल भी सीधे परमेश्वर से बात नहीं करता था, वो शमूएल के ज़रिए परमेश्वर से बात करता था। और अगर राजा बालाक को कुछ पूछना होता था परमेश्वर से तो वो भी बिलाम के ज़रिए ही पूछता था। यानी कि सीधे परमेश्वर से कोई भी आकर बात नहीं पूछता था। जिसको परमेश्वर ने चुना हुआ होता था, जो दर्शी होता था, नबी होता था, वही बात परमेश्वर से करता था और आके बाकी लोगों को बता देता था। अब हम देखते हैं कि यहाँ ठीक नए नियम में प्रभु यीशु ने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान कर दिया और अपने ऊपर हमारा और आपका दोनों का, हमारा जो पाप का वो भार है वो सारा खुदा ने उठाया। सारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारा पाप आ गया। वो पाप का भार प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उठाया। और पापी होने के कारण उस समय प्रभु यीशु मसीह एक पापी होने के कारण पिता परमेश्वर ने थोड़े समय के लिए उनको छोड़ दिया। और क्योंकि उनके ऊपर सारा पाप जो था उनके शरीर के ऊपर आ चुका था और परमेश्वर पाप से बहुत दूर थे, वो बहुत ज़्यादा पवित्र हैं, पाप उनके सामने खड़ा नहीं रह सकता। इसीलिए उन्होंने पापी इंसान को थोड़े समय के लिए, यानी कि हमारा जो पाप था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को, यानी अपने बेटे यीशु को थोड़े समय के लिए छोड़ दिया। क्योंकि पापी इंसान जो परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता था, तभी प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरने से पहले कहा, एली एली लमा शब्तनी। ये इब्री भाषा में है, एली एली लमा शब्तनी, यानी कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसा कहते ही उनके शरीर में से प्राण निकल गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हम अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं, घुटनों के बल आकर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु यीशु, मैं अपने गुनाहों से पछताता हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब प्रभु यीशु मसीह हमें माफ़ कर देते हैं और हम उनके माफ़ करने की वजह से ही हम परमेश्वर से सीधे बात कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। हम जो कुछ भी मांगते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से मांगते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं, हमसे बात करते हैं और हमारी प्रार्थना का आंसर भी देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो क्रूस है ना, क्रूस की मौत है, वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक वेदी का काम करते हैं। अब पुराने नियम में हम देखें कि जब इज़राइलियों को अपने पापों से माफ़ी मांगने के लिए, पछताने के लिए, जो पछताते थे, अपनी माफ़ी मांगते थे, वो अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने के लिए एक वेदी बनाते थे। वेदी के ऊपर जो भी वस्तुएं रखी जाती थी वो पवित्र होती थी, तब परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करते थे। अब देखिए यहाँ भेंट की रोटियाँ, जो लोग गुनाहगार जो लोग थे वो अपनी जो भेंट की रोटियां थी वो वेदी के ऊपर रखते थे, तब वो रोटी भेंट की पवित्र होती थी, तब पिता परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करते थे और उनको उनके गुनाहों से माफ़ी मिल जाती थी। ठीक ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी एक वेदी का काम करते हैं। जब हम अपने गुनाहों को उनके पास लेकर आते हैं तो हमारे गुनाह जो है, जहाँ पर वेदी की आग जो है वो किसका काम करती है वो मैं आपको बताऊंगी।
वेदी की आग यानी कि प्रभु यीशु मसीह का वो पाक और पवित्र लहू, जिस लहू से, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से हमें धोया है, हमें गुनाहों से माफ़ी मिली है, हम एकदम श्वेत हो गए हैं, हम यीशु में पवित्र हो गए हैं। वो जो वेदी की आग है वो है प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, वो आग का काम करती है। उसमें जब हम जाते हैं तो हमारे सारे गुनाह जल जाते हैं और हम एकदम पवित्र हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। परमेश्वर हमें, प्रभु यीशु मसीह हमें एकदम श्वेत कर देते हैं। जब हम श्वेत होते हैं, हमारे गुनाह धो हो जाते हैं, तब हम पवित्र होते हैं, तब हम यीशु के नाम में पवित्र होकर परमेश्वर के पास जाते हैं। और परमेश्वर के पास जाते हैं तब परमेश्वर, जो यीशु के नाम में परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हमें हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। आज के दौर पे भी हम देखते हैं कि हम बैठ के सीधे परमेश्वर से बात कर सकते हैं। हमें अपने घर में ही बैठ के हम प्रार्थना करते हैं। और हम जब बीमार होते हैं, जहाँ हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जहाँ हमारी ज़रूरतें काफ़ी सारी होती हैं, हम परेशानियों से घिरे होते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, और ये सारी चीज़ जब हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, हम घर में बैठ के प्रार्थना करते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यीशु के नाम से मांगने से ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। उन्होंने अपने बेटे को इसीलिए भेजा ताकि उसमें से होकर गुजरकर तुम परमेश्वर के पास पहुंच सको, क्योंकि परमेश्वर इंसान से बहुत प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहते थे कि इंसान खुदा से दूर हो जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए। परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम को रचा और उसकी सृष्टि खुद अपने हाथों से की। अपने श्वास इंसान के नथनों में, आदम के नथनों में फूका, और वो उनसे इतना प्रेम करते थे। इतना प्रेम तो एंजल से भी नहीं करते, फरिश्तों से भी नहीं करते, जितना प्रेम इंसान से किया है। और इंसान की जाति को बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को नीचे भेजा, ताकि जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करे, उन पर ईमान लाए, और विश्वास होने पर वो पवित्र हो जाएगा, और पवित्र होने पर वो परमेश्वर के पास जा सकता है, उनसे बात कर सकता है। अब हमें किसी के जरिए की ज़रूरत नहीं होती परमेश्वर के पास जाने की, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह ही हमारा जरिया है। किसी इंसान को जरिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इजराइलियों को मूसा की ज़रूरत थी, वो मूसा के ज़रिए ही बात करते थे। वो सीधा परमेश्वर से बात करने से भी डरते थे। वो कहते थे हम मर जाएंगे, अगर हम परमेश्वर के सामने गए तो हम मर जाएंगे। इसलिए मूसा तू ही बात कर, और परमेश्वर हमसे क्या कहता है हमको आके नीचे बता, सीने पर्वत से उतर के नीचे आके बता। तो ऐसे सीधे तब बात नहीं हो सकती थी, लेकिन अब हो सकती है। परमेश्वर ने हमारे लिए इतना आसान कर दिया सब कुछ कि हम घर में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। हमको बाहर कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम जो भी कुछ मांगते हैं वो हमें मिलता है। यीशु के नाम में हम परमेश्वर को मांगते हैं तो परमेश्वर भी हमें मिलते हैं। वो भी हर दम हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और परमेश्वर ने हमारी सहायता के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया है। पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाता है और हमें सही गलत की समझ भी देता है। इसलिए आप ये बात हमेशा याद रखिए, बिना प्रभु यीशु मसीह के आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन पर ईमान लाते हैं, वो लोग सभी पवित्र हैं। यीशु के नाम में सब पवित्र हैं, और पवित्र जन को ही परमेश्वर प्रेम करते हैं। आमीन।